स्क्विड गेम 3 का मोस्ट अवेटेड टीजर लॉन्च हो चुका है। इस टीजर में थ्रिल है, सस्पेंस है, ड्रामा है, एक्शन है, वो सारी चीजें हैं जो हमने मिस की थी। इस टीजर में जो भी हिडन डिटेल्स आपने मिस करी है वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो टीजर की शुरुआत में हम कार्ड्स को देखते हैं जो एक कॉफिन बॉक्स को लेकर इस हॉल में एंटर करती है और वहीं पर रखकर इसे चली जाती है। बाकी के प्लेयर्स तो पहले से ही काफी डरे हुए थे क्योंकि इन लोगों ने जो इस गेम को बनाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसके बाद तो इसमें किसी की भी बॉडी इन लोगों को एक्सपेक्टेड थी। खैर प्लेयर्स जब इस कॉफिन को खोलते हैं तो उसमें गेहूं निकलता है जो अभी भी जिंदा होता है। सेकंड सीजन के एंड में हमने देखा था कि कैसे गेहूं ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस गेम को बनाने वालों के अगेंस्ट एक रिबेलियन एक्ट कर दिया था, जिसमें वो पूरी तरह फेल हो गया था क्योंकि प्लेयर नंबर 1 यानी कि फ्रंटमैन ने उसे लास्ट मिनट में धोखा दिया था। इस वजह से उसने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड जिनबे को भी खो दिया। इन लोगों ने गेहूं को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो इस गेम के लिए मेन प्लेयर था, क्योंकि वो इस गेम में और भी ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहा था जो वीआईपीज को देखने में काफी मजा आने वाला था। जिहुन को कॉफिन में डालकर इन लोगों ने उसे वार्निंग दी है कि अगर उसने ये दोबारा किया तो अगली बार वो जिंदा नहीं बल्कि मार कर इसमें डाला जाएगा। अभी सेकंड वाले पिक में हम देखते हैं कि नाइफ और बॉल वाले गेम की शुरुआत हो रही है। जैसा कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है और वॉल के एक तरफ एक नाइफ का बहुत बड़ा सा साइन बना हुआ है। वहीं इस वॉल के सामने यानी कि जस्ट अपोजिट एक की होल का भी साइन बना हुआ है, यानी कि मोस्टली चांस है कि ये की एंड नाइफ का डेडली गेम होने वाला है। इस गेम के लिए 2 टीम्स बनाएगी, एक जिसे की मिलेगा और दूसरा जिसे नाइफ मिलेगा। और ज्यादा चांसेस है कि इस गेम में नाइफ वाली टीम ही ज्यादा पावरफुल रहेगी क्योंकि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वेपन दिया जा रहा है इस गेम को जीतने के लिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इस पिक्चर में वो क्लियरली साइन दिया गया है। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इस हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी गम बॉल मशीन रखी गई है जिसमें रेड और ब्लू कलर की बॉल है। अब एक एक करके प्लेयर्स आएंगे और मशीन की नॉब को घुमाएंगे और जिस कलर की बॉल निकलेगी वो उसी टीम में जाएंगे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 टीम्स बनने वाली है, एक रेड और दूसरा ब्लू। जिस भी प्लेयर को रेड वाली बॉल मिलेगी वो रेड टीम में जाएगी और जिस प्लेयर को ब्लू वाली बॉल मिलेगी वो ब्लू टीम में जाएगी। अब यहाँ पे डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि अभी तक जो भी प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेल रहे थे उन्हें एक दूसरे के अपोजिट भी खेलना पड़ सकता है। इस पिक में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों माँ बेटों को अब एक दूसरे के अपोजिट खेलना पड़ेगा क्योंकि एक को ब्लू बॉल मिली है और दूसरे को रेड बॉल। यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर होगा जो बचेगा और दूसरा मारा जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई एक ही अब आगे जा सकेंगे। अब इस गेम में आगे जिसे ब्लू बॉल मिली थी उसे ब्लू जैकेट पहनना होगा और जिसे रेड बॉल मिली थी उसे रेड जैकेट पहनना होगा। अब इसमें काफी हाई चांसेस है क्योंकि 2 टीम्स बना दी गई है जिसमें एक टीम पूरी की पूरी साफ होने वाली है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो रेड टीम में है वही पूरे खत्म होंगे या जो ब्लू टीम में है वही पूरे खत्म होंगे। ये सर्वाइवल का गेम होने वाला है और जो भी प्लेयर अपना स्ट्रेंथ और दिमाग दोनों लगाएगा वही इस गेम में जिंदा रह पाएगा। इस पिक में हम देख सकते हैं कि गार्ड्स प्लेयर को इस गेम के लिए बॉक्सेस बांट रहे हैं। जिसने ब्लू जैकेट पहना है उसे ब्लू बॉक्स मिल रही है और जिसने रेड जैकेट पहना है उसे रेड बॉक्स मिल रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस हॉल में की और नाइफ का साइन बना हुआ है, यानी ये की और नाइफ का गेम होने वाला है और इन बॉक्सेस में भी वही साइन बना हुआ है। यानी कि जो रेड बॉक्स है उसमें नाइफ होगा क्योंकि बॉक्स के ऊपर नाइफ का साइन बना हुआ है और ये नाइफ रेड बॉल चूज करने वालों को मिलेगा, यानी कि वो इस गेम में ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम इस ब्लू बॉक्स पे देख सकते हैं कि की होल का साइन बना हुआ है जो सेम इस वॉल पे बना हुआ है, यानी कि जिसे ब्लू बॉल मिली थी उसे ये की मिलने वाला है। इस पिक में हम देख सकते हैं कि इस सामन लेडी के पास एक की है और ये वही की है जो उस ब्लू बॉक्स में थी और ये सेम की हमें इस आदमी के पास भी देखने को मिल रही है। खैर आगे हम देखते हैं कि इस शामल लेडी ने अपनी एक ग्रुप बना ली है और इसके ग्रुप के लोग इसे वर्शिप कर रहे हैं, यानी कि उसने इस गेम से पहले कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से लोग उसे पावरफुल मानने लगे हैं। अब इस पिक से हमें ये भी पता चल रहा है कि प्लेयर्स ने इस गेम के लिए अपना अपना एक ग्रुप बना लिया है, यानी कि ब्लू टीम वाले ब्लू में ही ग्रुप बनाएंगे और रेड टीम वाले रेड में ही। अब इस पिक में हम जिहुन को देख सकते हैं जिसने रेड जैकेट पहनी है, वो उसके टीम कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं हम जिहुन के पीछे एक ब्लू वेस्ट पहने प्लेयर को देखते हैं जो मारा गया है और हम 100% श्योर कि इसे जिहुन ने नहीं मारा है, किसी और प्लेयर ने मारा है क्योंकि वो इस गेम में दोबारा लोगों को बचाने के लिए आया था, न कि उन्हें मारकर दोबारा इस गेम को जीतने के लिए। और अगर उससे अपने सर्वाइवल के लिए किसी को मारना ही होगा तो पहली नंबर बात वो टाइम खत्म होने से कुछ सेकंड पहले मारेगा और ऐसे पर्सन को मारेगा जिसने इस गेम में कुछ बुरा किया हो, यानी कि वो एक बैड पर्सन होगा। जैसा कि हम जिहुन के पीछे लगे टाइम काउंटडाउन को देख सकते हैं जो 4 मिनट 56 सेकंड हो रहे हैं, यानी कि जो गेम ये खेल रहे हैं उसमें 4 मिनट 56 सेकंड खत्म हो चुके हैं या फिर 4 मिनट 56 सेकंड अभी भी खत्म होने में बचे हैं। इसलिए फिलहाल जिहुन के पास काफी टाइम है किसी को मारने के लिए। और सबसे बड़ी हिडन डिटेल्स जो आपने इस ट्रेलर में मिस करी है वो है इस गेम के लिए बनाई गई है वॉल जिसमें जिहुन कुछ सर्च कर रहा है। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई मेज है, यानी कि भूल भुलैया, और इस भूल भुलैया में प्लेयर्स को उसी दरवाजे से एंटर कराया गया होगा जिसमें की और नाइफ का साइन बना था, यानी कि ब्लू टीम को की वाले दरवाजे से और रेड टीम को नाइफ वाले दरवाजे से एंटर कराया गया होगा और ब्लू
टीम वालों को जो की दी गई है उसका रोल ये होगा कि उन्हें इस भूल भुलैया में सेफ कमरे को ढूंढना होगा और उसे की से अनलॉक करके खुद को उस कमरे में लॉक करके सेफ करना होगा। लेकिन इन सब में उन्हें रेड टीम से भी बचना होगा जो नाइफ लेकर उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं ताकि वे उनकी की ले सके। उसके बाद लास्ट में जिस रेड प्लेयर के पास की और नाइफ दोनों होगा वो बच जाएंगे और जो भी ब्लू प्लेयर सेफ रूम में खुद को लॉक करने में सफल होंगे वो भी बच जाएंगे। एंड लास्ट में टाइम खत्म होने के बाद जो भी प्लेयर बाहर मिल गए उन सबको मार दिया जाएगा, यानी कि एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि प्लेयर नंबर 120 जो कि ब्लू टीम से है वो एक रेड टीम वाले प्लेयर के साथ फाइट बैक कर रही है, यानी कि वो उसे मारकर उसकी की लेना चाह रहा होगा। लेकिन मोस्टली चांसेस है कि प्लेयर नंबर 120 उसे हराकर खुद को सेव कर लेगी क्योंकि वो मिलिट्री में रह चुकी है और वो इतनी जल्दी तो नहीं मारी जाएगी क्योंकि वो इस गेम की एक मेन प्लेयर है जो काफी सूझबूझ के साथ इस गेम को खेलकर यहाँ तक आई है। अब इस इमेज में हम मिन्सू नाम के प्लेयर को देखते हैं जो रेड टीम में है और वो काफी डरा हुआ है और वो एक ऐसे कमरे में है जो उस मेज वाले वॉल के कलर से बिल्कुल अलग है, यानी कि ये ग्रीन कलर का कोई कमरा है। मे बी ये वही कमरा होगा जिसकी की ब्लू टीम वालों को दी गई थी खुद को सेफ रखने के लिए। अब इस पिक में हम किसी के आँख को देखते हैं जो एक होल से एक कमरे में झांक रही होती है। ये आंखें किसी और की नहीं बल्कि शामल लेडी की ही है जो मिन्सू को उस कमरे में देख रही होती है और भले ही वो रेड टीम में हो या उसे नाइफ दे दी गई हो लेकिन वो किसी को मार नहीं सकता क्योंकि वो एक डरपोक किस्म का प्लेयर है। उसके बाद हम एक हाथ को देखते हैं जो इस भूल भुलैया वाले वॉल पे खून से एरो का साइन बना रही है, वो किसी की तरफ इंडिकेट कर रहा था और ये हाथ भी उसी शामल लेडी की है क्योंकि इसके हाथ में भी सेम ब्रेसलेट है जो उस शामल लेडी के हाथों में है। शायद वो इस गेम में किसी को मरवाना चाह रही होगी, मे बी वो इसका एनिमी हो। अब इस इमेज में हम इस बूढ़ी औरत को बुरी तरह से रोता हुआ देखते हैं। मोस्टली चांसेस है कि उसका बेटा उस बॉल वाले गेम में मारा जा चुका है क्योंकि दोनों ही माँ बेटों को अलग अलग बॉल मिली थी, इसलिए दोनों में से किसी एक का मरना तो तय था। अब यहाँ पे हम जीहुन को इस बेड से बंधा हुआ देखते हैं क्योंकि उसने जो यहाँ पे तूफान मचाया था उसके बाद ये लोग उसे खोलकर रिस्क नहीं ले सकते थे, उसे बस तभी खोला जा रहा था जब कोई गेम हो रहा था। अब इस नाइफ एंड बॉल वाले गेम में हम एक और मेन प्लेयर को देखते हैं जिसे रेड बॉल मिली है, वो है प्लेयर नंबर 124। ये प्लेयर काफी डेंजरस है और ये थर्ड सीजन में विलेन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्लेयर थैनोस का फ्रेंड रह चुका है और दोनों ने मिलकर पिछले सीजन में काफी ज्यादा क्योस मचाया था। हालांकि थैनोस सेकंड सीजन में मारा जा चुका है लेकिन उसके मरने के बाद जो रात में दोनों टीम्स की लड़ाई हुई थी उसमें ये प्लेयर काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ था। वैसे आपको याद दिला दूं कि इस प्लेयर ने थैनोस के मरने के बाद उसके ड्रग्स को अपने पास रख लिया था, जिसके बाद ये प्लेयर अब काफी ज्यादा डेंजरस और वायलेंट साबित होने वाला है। अब इस पिक में हम फ्रंटमैन के चेहरे पे परेशानी साफ साफ देख सकते हैं। शायद वो स्क्रीन की तरफ देख रहा है और उसने स्क्रीन पे कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी वजह से वो परेशान हो गया है। शायद इसने अपने भाई को यहाँ पे आता हुआ देख लिया है क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गया तो इसे पता है कि वो मारा जाएगा। एंड सेकंड ये हो सकता है कि प्लेयर्स हॉल में जीहुन या उसके टीम के साथ कुछ हुआ है क्योंकि इतने दिनों तक वो उनके साथ रहा था और गेम भी खेला था, इस वजह से उसे थोड़ी तो अटैचमेंट हो ही गई होगी उनके साथ। अब हम एक मिस्टीरियस प्लेयर को देखते हैं जिसके कान के पीछे ट्रैकर लगा हुआ है। ये प्लेयर और कोई नहीं, प्लेयर नंबर 246 क्योंग सोक है। पिछले सीजन में हमने देखा था कि ये प्लेयर जीहुन के रिबेलियन एक्ट में शामिल हुआ था लेकिन एंड में ये गार्ड्स के द्वारा पकड़ा गया था और हमें गोलियां चलने की आवाज आई थी। शायद वो गार्ड नोइल होगी क्योंकि नोइल इसे और इसकी बेटी को अच्छी तरह से जानती है, इस वजह से शायद उसने इसे नहीं मारा होगा। ग्योंगसोक अपनी बीमार बेटी जो कि कैंसर से पीड़ित है उसके इलाज के पैसे के लिए इस गेम में आया था लेकिन बेचारा वो इस गेम में आकर फंस गया और ये बात नोइल को अच्छी तरह से पता है, इसलिए शायद वो उसकी मदद कर रही है इस गेम से बाहर जाने में। एंड सेकंड ये भी हो सकता है कि शायद नोइल ने उसके कान में ये ट्रैकर फिट किया होगा और बाहर उसने पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया होगा ताकि उसके ट्रैकर को ट्रैक करके बाकी की पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे आ सके और इन लोगों को पकड़ सके क्योंकि शुरू से ही नोइल इन गेम वालों के खिलाफ थोड़ी सी अगेंस्ट थी। इस पिक में हम गार्ड्स को इस हॉल में एंटर करता हुआ देखते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि दोनों ही ग्रुप्स क्लियरली बटे हुए हैं और जो गेम को खेलना चाहते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तभी उन गार्ड्स के साथ एक प्लेयर भी अंदर आता है जिसे देखकर कुछ प्लेयर्स को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और शायद ये प्लेयर नंबर 1 हो सकता है, यानी कि फ्रंटमैन जो वापस इस गेम में कमबैक कर रहा है। अब इस पिक में हम पिंक गार्ड नोइल को देखते हैं जो चोरी छिपे इस वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। पिछले सीजन में हमने देखा था कि इस गेम को चलाने वाले पहले ही नोइल की लॉयल्टी पे शक कर रहे थे क्योंकि वो इनके काम को खराब कर रही थी। उसके साथ ही नोइल के कुछ फेलो गार्ड्स उसे जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। इस पिक में हम देख सकते हैं कि कोई ब्लैक ड्रेस पहना आदमी जो कि फ्रंटमैन हो सकता है वो नोइल को धमकाने की कोशिश कर रहा है। शायद इसी वजह से वो इस जगह से बाहर जाना चाह रही होगी या फिर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे करके उन्हें पकड़वाना चाह रही होगी।
वहीं हम इस पिक में देखते हैं कि नॉयल अब वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गई है। इस पिक में हम क्लियरली देख सकते हैं कि नॉयल अब उस जगह से बाहर आ चुके हैं, यानी कि अब वो आइलैंड पे है और नीचे से वो उसी वेंटिलेशन डक्ट को देख रही है जहाँ से वो निकली है। अब इस पिक में हम फ्रंटमैन के भाई को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर है। वो इस गेम आइलैंड पे पहुंच चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अकेला ही पहुंचा है, क्योंकि जब वो बोट से इस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकला था तो उसके साथ इसके बाकी साथी भी थे। लेकिन बोट का कैप्टन गद्दार था, वो उन गेम को चलाने वालों के साथ मिला हुआ था और इसलिए उसने धोखे से सभी ऑफिसर्स को मार दिया ताकि वो इस आइलैंड तक ना पहुंच सके। और ये हमने पिछले सीजन में देख लिया था। अब उसने जुनहो को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि एक तो वो फ्रंटमैन का भाई है, सेकंड जुनहो को उसकी गद्दारी के बारे में पता चल गई होगी, इसलिए उसने उसे फाइट बैक किया होगा और इस जगह का पता पूछकर यहाँ पे आ गया होगा। लेकिन वो यहाँ पे अंडर वाटर डाइव करके आया है ताकि किसी को उसके आने के बारे में पता ना चल पाए। अब हो सकता है बाहर वो नॉयल से मिल जाए और दोनों मिलके कोई नया प्लान इनके अगेंस्ट बनाए। वहीं इस पिक में हम वीआईपीज को देख सकते हैं जो बचे हुए गेम्स को लाइव देखने के लिए आ चुके हैं और ये गार्ड्स उन्हें फूड सर्व करके उनका वेलकम कर रहे हैं। और इस पिक में हम क्लियरली देख सकते हैं कि फीमेल वीआईपी भी आई हुई है और मोस्टली चांसेस है कि ये फीमेल वीआईपी उन प्लेयर्स में से ही कोई एक होगी। शायद आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि 2 फीमेल वीआईपी हैं, बट अगर आप इस वीआईपी के चेहरे को ध्यान से देखें तो इसके चेहरे पे बियर्ड्स हैं, यानी कि ये एक मेल वीआईपी है जिसके लंबे बाल हैं। अब वीआईपीज आ चुके हैं, इसका मतलब बस 2 ही गेम बचे होंगे खत्म होने में, यानी कि अधिकतर प्लेयर्स मारे जा चुके होंगे। अब यहाँ पे हम जुनहो को देखते हैं जो इस गेम लोकेशन के अंदर वीआईपी रूम में आ चुका है और उसके पास एक गन है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो अकेला है और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं उसके खिलाफ। वहीं हम नॉयल को देखते हैं जो रिकॉर्ड रूम में फाइल्स को चलाना चाह रही है क्योंकि इन फाइल्स में प्लेयर के रिकॉर्ड के साथ पिंक कार्ड्स का रिकॉर्ड भी होता है और उसने गार्ड बन के इस जगह पे काफी प्लेयर्स को मारा है जो इन रिकॉर्ड्स में मेंशन होगा। और अब उसने इस जगह से बाहर जाने का फैसला लिया है तो ये रिकॉर्ड्स उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं और शायद उसे पता चल गया है कि पुलिस यहाँ पे कभी भी आ सकती है, इसलिए वो इन फाइल्स को जलाकर अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा देना चाहती है ताकि वो कभी भी पकड़ी ना जाए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल जो शायद आपने मिस कर दी होगी वो है नॉयल के सिर के ऊपर लगी ये चोट। और आपने नोटिस किया होगा कि ये चोट उसे तब नहीं लगी थी जब वो वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकल रही थी। इसका मतलब ये है कि वो बाहर निकलने के बाद वापस इस जगह पे आई है। दोबारा अंदर आने का रीजन उसका ये होगा कि शायद वो किसी प्लेयर की हेल्प करना चाह रही होगी या फिर उससे बाहर आइलैंड पे फ्रंटमैन का भाई मिल गया होगा और उसके साथ वो वापस अंदर आ गई होगी। और अंदर आने के बाद उसकी लड़ाई किसी गार्ड के साथ हुई होगी, तभी उसके सिर पे ये चोट लगी है। अब हम इस बड़े से पिगी बैंक को देखते हैं जिसमें पैसे पूरे ऊपर तक भर चुके हैं और इसे नीचे उतार दिया गया है, यानी कि कोई तो प्लेयर है जो अब इस गेम को जीत चुका है। और अगर आपने नोटिस किया होगा इस फ्लोर को जिसपे पिगी बैंक रखी है वो बिल्कुल अलग है उस फ्लोर से जिसमें प्लेयर्स रहा करते थे, यानी कि ये अलग ही कोई कमरा है। और लास्ट में सबसे शॉकिंग चीज जो हम देखते हैं वो है यूट्यूबर की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड जिसके चेहरे पे दर्द साफ झलक रहा है और वो रो रही है। इसके बाद हम एक बच्चे के रोने की आवाज भी सुनते हैं। अब इस आवाज को सुनने के बाद ये तो पता चल चुका है कि जुनही ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है क्योंकि वो 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और अब शायद वो इस गेम में मारी भी जा सकती है क्योंकि कोरिया में किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को हार्म नहीं पहुंचाया जाता और अब उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया तो शायद अब वो इस गेम में मारी जाएगी। वैसे जुनही के फेस के एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद उसे किसी ने शूट कर दिया है और वो सिर्फ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। अब हो सकता है उसने किसी गेम में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया हो और मौके का फायदा उठाकर उसके बॉयफ्रेंड जो उसके बच्चे का बाप भी है उसी ने जुनही को मार दिया हो ताकि आराम से वो इस गेम को जीत जाए। गाइस ये था मेरा स्क्विड गेम 3 टीजर का ब्रेकडाउन और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दे एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।